हाँ जी, सो हाय एवरीवन, तो वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 14 उसके बाद वाले क्वेश्चंस का। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस है ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर प्लेलिस्ट में आप जाओ, वहाँ पे ढूंढो, सारे सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। और इसमें कितने ट्रांजेक्शन्स है, लगभग हाँ जी 10-12 ट्रांजेक्शंस है। तो ये स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला ट्रांजेक्शन कह रहा है क्या, विजय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹3 लाख, बैंक डिपॉजिट 40 लाख एंड फर्नीचर 4 लाख। यहाँ पे देखना ये 3 लाख है, ये 40 लाख है एंड फर्नीचर है 4 लाख का। करेक्ट है। अब इसका जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे, तो आपको फॉर्मेट वाइज बनाना है। इन द बुक्स ऑफ विजय पर्टिकुलर्स डेट LF डेबिट क्रेडिट। ओके, मैंने कॉलम नहीं लिखा है, यहाँ पे कॉलम नहीं है, आप लोग कॉलम बना लीजिएगा। ठीक है, आसानी के लिए आपको बता दूँ, जैसे ये डेट का कॉलम इस तरीके से बनता है ना यहाँ पे, ठीक है ना। ये डेट का कॉलम हो जाएगा आपका, ये आपका LF का हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका लेज़र फॉलियो के बाद डेबिट वाला कॉलम, फिर क्रेडिट वाला कॉलम। ये सारे कॉलम आप बना के करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। और यहाँ पे इस तरीके से बाकी आफ्टर ईच एंट्री आपको ये अंडरलाइन भी करना है नरेशन के बाद। ये चीज़ें ध्यान रख लेना, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, बार बार नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे मेनली समझने पे ज़्यादा फोकस करना, अंडरस्टैंडिंग पे, बाकी प्रैक्टिस आपको घर पे करना है, राइट ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी भाई आप ट्यूशन्स पढ़ते हो, स्कूल्स में पढ़ते हो, तो आपको पता है फॉर्मेट वगैरह क्या होता है, कंसेप्ट क्या है, सारी चीज़ें। अब जनरेटिव में जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन होता है, ये एंट्री क्यों आया, क्या आया, तो आप वेरीफाई भी करा सकते हो। तो मेनली ये वीडियो का पर्पज़ ये, राइट। तो जी, तो सबसे पहला जनरेटिव क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सर बिजनेस स्टार्ट किया है कैश 3 लाख से, बैंक में पैसे हमने डाले हैं 40 लाख और 4 लाख का फर्नीचर, इन सबको ऐड कर देंगे तो वही अमाउंट क्या आ जाएगा, कैपिटल में आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज कंबाइन एंट्री, इसे हम कंबाइन एंट्री भी बोलते हैं। नरेशन आप लिख दोगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ओके, अब नरेशन को जितना शॉर्ट बनाओ आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नरेशन लिखने चाहिए बस, नहीं तो नंबर कट जाएगा, ये चीज़ ध्यान रख लेना है। और अंडरलाइन जरूर करना है और नरेशन भी लिखना है, इधर पे डेट नहीं तो सीरियल नंबर। नेक्स्ट एंट्री आ जाते हैं, ए के बाद है बी नंबर क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है बॉट का ऑल्सो मतलब होता है परचेजेस। तो परचेज किया है कितने रुपीज़ का गुड्स फ्रॉम भूषण ट्रेडर्स ऑफ 30 लाख अगेंस्ट चेक। भैया 30 लाख रुपए अगेंस्ट चेक किया है ऑफ रुपीज़। अच्छा, यहाँ इसको ध्यान से पढ़ना, कह रहा है क्या, बॉट गुड्स फ्रॉम भूषण ट्रेडर्स 30 लाख रुपीज़, 30 लाख का गुड्स खरीदा है। आई कह रहा अगेंस्ट चेक 15 लाख एंड बैलेंस टू बी पेड लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में, यानी कि ये बाद का उधार पे किया है। अभी तो चेक से पेमेंट कर रहा है 15 लाख, 30 में से 15 अभी दिया और 15 कहा उधार पे बाद में दूंगा। ठीक है जी, समझ आया बातें। तो सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक के लिए बैंक अकाउंट एंड टू उस बंदे का नाम ट्रेडर्स, कौन सा, भूषण ट्रेडर्स। तो ये उधार वाला हो गया। तो 30 लाख 15 लाख 15 लाख, ओके, बीइंग गुड्स परचेज। फिर कह रहा है रिटर्न गुड्स ऑफ 1,20,000 टू भूषण। भाई भूषण से खरीदा था, उसमें से कुछ गुड्स खराब निकल गए तो अब हम रिटर्न करें, तो रिटर्न की एंट्री क्या हो जाती है, भूषण ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब देखो ये जो यहाँ डेबिट लिखा हो ना, ये भी आपको करेक्ट करा दें, डेबिट यहाँ पे करके लिखना है, वो थोड़ा सा टाइपिंग की वजह से यहाँ पे आ रखा है, ठीक है ना। कंप्यूटर यू नो वेरी वेल, जिन लोग के पास कंप्यूटर है, जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे 90% को तो आता ही, तो ये डेबिट में एकदम एंड में लिखना होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ओके। तो ये तो भूषण ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1,20,000 1,20,000। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाइए। नेक्स्ट एंट्री क्या कह रहा है, क्या, सोल्ड गुड्स टू पवन। कुछ नहीं बोला हुआ है यहाँ पे, ना तो कैश है ना चेक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाम दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये उधार है। जब तक कैश ना बोले, अगर ये नाम भी नहीं होता तो कैश मानते उसका जुर्म, लेकिन जब नाम दे दे, वो बोले नहीं उधार है कि कैश में किया है सेल, तो हम मानेंगे उधार पे। तो पवन को क्रेडिट किया है, पवन को सेल किया है उधार पे ऑन क्रेडिट 4 लाख का, तो पवन्स टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए पवन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। पवन्स अकाउंट ए पोस्ट ऑफिस लगा लेना, अदरवाइज सीधा पवन लिखना। तो पवन्स अकाउंट डेबिट टू आपका सेल्स अकाउंट 4 लाख रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री आ जाए, ये आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। क्या कह रहा है, पेड टू भूषण ट्रेडर्स 1,50,000 एंड कैश डिस्काउंट 2%। अब देखो ये जो 1,50,000 दिया है ना, आपको इसी 1,50,000 का 2% निकालना है, दैट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो ये आपका 3,000 रुपये आ जाएगा। तो 1,50,000 में से 3,000 तो कैश डिस्काउंट हो गया, तो बाकी 1,47,000 1,47,000 रुपये पे करेंगे हम लोग भूषण को, ठीक है। और कुछ नहीं बोला हुआ है, तो इसका मतलब हमने कैश में पे किया, चेक होता तभी बैंक लिखते। तो आइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, भूषण ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू क्या है, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है भूषण पेड भूषण ट्रेडर्स रुपीज़। अच्छा, यहाँ पे ना देखिए एंड
ये अलग से आपको 3000 सही तो है 147 ही होना चाहिए। कह रहा है पेड भूषण ट्रेडर्स ऑफ 150 एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। तो ये अमाउंट यहाँ पे ठीक कर लेना, दिस शुड बी, ये 1,50,000 भाई भूषण को 1,50,000 होना चाहिए, ये 47 और ये 3000 होना चाहिए। ओके, यहाँ पे अमाउंट जो है गलत लिखा हुआ था, इसको करेक्ट करा दिया मैंने, इसको करेक्ट कर लेना आप। ये है 47 एंड ये है 50, ठीक है, 1,50,000। बाकी एंट्रीज ठीक है, एंट्री में कोई गलत नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं। तो भूषण ट्रेडर्स को हमने 1,50,000 देने थे, जिसमें से हमने दिए हैं कितने, 2% का डिस्काउंट मिला 3,000 और बाकी 147,000 हमने पे किया होगा उसको। यहाँ पे बैंक की जगह आप क्या लिख लोगे, बैंक की जगह आप लोग लिख लोगे कैश। जब तक चेक बोला नहीं है तो हम चेक क्यों लिखेंगे, ठीक है ना, ये चीज़ें ध्यान रख लीजिएगा। जब तक उसने चेक बोला नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, कैश लिखेंगे, बैंक नहीं लिखेंगे। ये भी यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसे हमें लिखना है कैश। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री क्या कह रहा है सर, नेक्स्ट एंट्री कह रहा है गुड्स रिटर्न बाय पवन, गुड्स रिटर्न बाय पवन। अब बाय लिखा हुआ है, देखो गुड्स रिटर्न बाय पवन, तो ऊपर में आपका एंट्री भी होगा। पवन को हमने सेल किया था, देखिए जरा कहाँ है, सेल किसको किया है, पवन को, सोल्ड गुड्स टू पवन। तो पवन को सेल किया है, तो पवन ने, अब गुड्स कोई ख़राब हो गया तो पवन ने हमें रिटर्न करके दे दिया, तो बाय पवन ऑल्सो नोन एज सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो गुड्स रिटर्न बाय पवन 80,000 का, सेल्स रिटर्न है तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पवन। ओके, 80,000 रुपये। तो यहाँ पे आ जाइए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पवन, पवन के आगे ए पोस्ट ऑफिस लगा देना, 80,000 80,000। नेक्स्ट आ जाते हैं एंट्री, नेक्स्ट एंट्री, ये सब आसान आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1,20,000, गुड्स गिवन एज सैंपल, सैंपल को हम लोग एडवर्टीजमेंट भी बोलते हैं, फ्री सैंपल। इनकम टैक्स पे किया है, इनकम टैक्स याद रख लीजिएगा पर्सनल पर्पज़ के लिए होता है, तो इसे हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं, ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। फ्री सैंपल ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, ठीक है, इसमें रिटर्न वाले एंट्रीज थे 2-3। फिर कह रहा है गुड्स टेकन बाय विजय फॉर हाउस होल्ड, हाउस होल्ड भी ड्राइंग्स होता है पर्सनल पर्पज़, और ये गुड्स ले गया है तो ये भी इंपॉर्टेंट एंट्री। तो इसमें भी परचेज और इसमें परचेज, ये दोनों क्रेडिट होएगा, और ये तो पे किया है तो ड्राइंग्स टू कैश आ जाएगा। ओके, और सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो लिख लीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल आ गया 1,20,000 का। एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल को एडवर्टीजमेंट भी बोलते हैं, तो एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस, भैया ये चीज़ ध्यान समझो। कई बार क्या होता है, हमारा बिजनेस होता है ना, हम फ्री सैंपल देते हैं ना अपने एडवर्टीजमेंट पर्पज़ के लिए, बांटने के लिए, ताकि सेल ज़्यादा हो, लोगों को टेस्ट करवाते हैं, भाई हमारा सामान खाओ, बढ़िया है, टेस्टी है, हमारा साबुन शैम्पू कई बार गली गली में आते हैं ना, कहते हैं फ्री सैंपल है, ले जाओ यूज़ कीजिए, बढ़िया लगेगा तो खरीदना, तो फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट कहलाती है। तो इसलिए एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस लिखना है, क्योंकि जो हमने परचेज करके सामान लाए थे उसमें से फ्री सैंपल बांट दिया कई सारे, तो परचेजेस हमारा डिक्रीज हो जाता है। ओके ना, तो एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस। और जो भी पर्सनल पर्पज़ के लिए होता है, तो हमने क्या किया है, पे किया है इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स मोस्ट प्रोबेबली बैंक से पे करते हैं, कई बार कैश भी होता है, इसलिए कैश बैंक दोनों लिखा है, आप जो मर्जी आप लिख सकते हैं, आंसर विल बी करेक्ट माना जाएगा। तो आप कैश लिख लीजिएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, नेक्स्ट है आपका गुड्स को प्रोप्राइटर ने क्या किया, अपने घर के लिए यूज़ करके लेके। अगर मेरा भाई बिजनेस है मान लो स्टेशनरी शॉप का, और मेरे बच्चे पढ़ते हैं मान लो स्कूल में, तो मैं किताब कॉपी अपनी दुकान से लेके जाऊंगा ना, और अपने आप को पैसे थोड़े दूंगा, मैं दूसरे के दुकान से थोड़े ना खरीदूंगा। तो अपने यहाँ से हम गुड्स लेके चले गए, तो क्या हुआ, पैसे दिया नहीं, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, हमारे लिए ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स इंक्रीज हो गया, और मेरा परचेजेस जो मैं करके लाया था स्टेशनरी का सामान बेचने के लिए, वो परचेजेस डिक्रीज हो गया, तो इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ओके, ये चीज़ें, तो ये है आपका क्या, जनरल एंट्रीज क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्विकली थोड़ा सा मूव करते हैं फास्ट। सर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। संजीव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ओपन अ बैंक अकाउंट, डिपॉजिटिंग 3 lakhs, इन्वेस्टिंग शेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है। जो देखो जो इंपॉर्टेंट वाला है, जो नया टाइप का आ रहा है, उसको मैं हाईलाइट करा दे रहा हूँ, आप भी स्टार मार्क कर लिया कीजिएगा जब एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इन सब एंट्रीज को अच्छे से रिवीजन करके जाना है। पेड आउट ऑफ सेविंग अकाउंट, बॉट गुड्स ऑल्सो नोन एज टिम्बर, टिम्बर हमारा गुड्स है, ठीक है, जैसे गुड्स बोला मतलब गुड्स है, टिम्बर लकड़ी होता है, 3 लाख का। एंड पेड हाफ बाय कैश हाफ बाय चेक, ये भी आसान है बट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। पेड कैरीज फॉर अनलोडिंग क्या है, टिम्बर, ये भी। बैंक चार्जेस, ये भी फर्स्ट टाइम आ रहा है। गुड्स ऑफ 15,000 वर यूज टू मेक फर्नीचर एंड वेजेस पेड 5,000, डिविडेंड कलेक्टेड, ठीक है जी। संजीव सोल्ड हिज पर्सनल स्कूटर, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क लीजिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, रिवीजन में भी काम आएगा, अच्छे एंट्रीज हैं इसमें। ओके, तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया तो बहुत ही आसान है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख।
सेकेंड एंट्री क्या कह रहा है, कह रहा है बैंक ओपन अकाउंट क्या है, उसमें पैसे जमा किए डिपॉजिट, तो बैंक में पैसे जमा करेंगे तो बैंक बढ़ जाएगा और कैश हमारा घट जाएगा। हमने अपने यहाँ से कैश लेके गया बिजनेस का, बैंक में जमा करा दिया, करंट अकाउंट खोल लिया, तो बैंक बढ़ गया, कैश घट गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री आ जाओ, कह रहा है कि इन्वेस्टेड इन हिज शेयर पर्सनल फॉर 50,000 पेड आउट ऑफ सेविंग अकाउंट। भैया ये सेविंग अकाउंट से इसने पे किया अपना, कोई उसने शेयर खरीदा, कितने रुपीज़ का खरीदा है, हाँ जी 50,000 का, और वो अपने सेविंग अकाउंट से, भाई करेंट अकाउंट से खरीद नहीं, बिजनेस के अकाउंट से खरीदता, तभी तो हम उसे ड्राइंग्स मानते, ठीक है ना। तो ड्राइंग्स टू कैश या ड्राइंग्स टू बैंक लिख लेते अगर बैंक से पैसे पे करते हैं हमें। लेकिन सेविंग अकाउंट मतलब उसका पर्सनल अकाउंट है, ये इसमें कहीं पे भी जनरेटीज आएगा नहीं, ये एक्स्ट्रा फालतू का देगा, नो जनरेटीज, ठीक है, नो एंट्रीज, ठीक है ना, ये चीज़ें ये ध्यान रख लेना है। तो आपको ये लिख के आना नो एंट्री, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, राइट ना। फिर नेक्स्ट आ जाओ जी, बॉट गुड्स 3 लाख का, पेड हाफ बाय कैश हाफ बाय चेक, मतलब आधा 3 लाख में से 1.5 लाख कैश दिया और 1.5 लाख बैंक से पैसे पे किए। तो बॉट गुड्स कहाँ गया, परचेजेस टू कैश एंड टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे 1.5 लाख, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ, बट ये एक साथ लिखना है, ये एक ही साथ यहीं पे लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट 1.5 लाख और 1.5 लाख। तो 3 लाख का गुड्स खरीदा, 1.5 लाख कैश में आधा दिया और आधा बैंक से चेक से दे दिया। नेक्स्ट है क्या, पेड कैरीज फॉर अनलोडिंग ऑफ टिम्बर को अनलोड कर रहे हैं, उसके बदले हमने क्या किया, कैरीज पे किया 5,000 का। तो एंट्री क्या लिख देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तो कैश लिख दीजिएगा, बैंक लिखने की आपको जरूरत नहीं है। भाई जो टिम्बर हमने खरीद के लाए थे ना, परचेज किया था, कैरीज इन्वॉल्व किया, आप इसकी जगह पे क्या करोगे, यहाँ पे कैरीज लिखना चाहिए, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे परचेजेस काट देना आप, ये परचेजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी कैरीज, के लिए कैरीज इन्वॉल्व होता है। जब हम परचेज पे कैरीज इनवर्ड, और जब सेल करते हैं ना तो कैरीज आउटवर्ड होता है, ठीक है ना, दोनों में पे ही करना होता है, कैरीज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, और जब हम सेल करते हैं कैरीज देते हैं ठेली वाले को तो कैरीज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, बोथ आर एक्सपेंसेस। तो जब हम परचेज करके सामान लाते हैं ना, भाई जो ट्रक से, ट्रॉली से, ठीक है, ठेली वाले से, रिक्शे पे या जिस पे भी हम लेके आते हैं उसको कुछ पैसे देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या, कैरीज इनवर्ड, ओके। तो कैरीज इनवर्ड इज एक्सपेंसेस, कैरीज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट आ जाते हैं एंट्रीज, हाँ जी, नेक्स्ट एंट्रीज है क्या, बैंक चार्जेस। तो बैंक ने हमारे चार्ज काट लिए, कई सारे चार्ज होते हैं, चेकबुक के चार्ज, SMS के चार्ज, टेलीफोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, बहुत सारे चार्जेस होते हैं। तो वो हमसे चार्ज काट लिया 2,000, ATM कार्ड के चार्ज होते हैं, ठीक है ना। तो चार्ज काट लिया, तो इससे क्या होता है, बैंक में जो हमारा पैसा है वो डिक्रीज हो जाता है, और बैंक चार्ज हमारे लिए एक्सपेंस होता है। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश मत लिख देना, बैंक से पैसा घट गया तो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000। नेक्स्ट एंट्री आ जाइए, नेक्स्ट एंट्री क्या है आपका, गुड्स 15,000 वर यूज टू मेक फर्नीचर एंड वेजेस पेड 5,000 का, तो 15,000 का फर्नीचर बना दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, फर्नीचर टू परचेजेस, और वेजेस के पे किया है 5,000 का, तो वेजेस टू कैश, तो यहाँ पे आ जाइए। लेकिन उस वेजेस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, आइए देखिए, जब आपने फर्नीचर बनाया अपने ही सामान को यूज़ करके, गुड्स, तो परचेजेस घट गया, कितने रुपीज़ का, तो परचेज 15,000 का हमने क्या कर लिया, अपना गुड्स जो परचेज़ किया था उसको यूज़ करा, लकड़ी टिम्बर का बिजनेस है तो अपने ही दुकान का टिम्बर लिया और फर्नीचर बना दिया। फर्नीचर खुद नहीं बनाया, किसी बंदे से बनवाया हायर करके, तो उसको पैसे दिए लेबर को, उसे बोलते हैं वेजेस। वेजेस कितने का दिया, 5,000 का, ठीक है। तो हमने परचेज में से 15,000 के स्टॉक गुड्स, तो परचेज हमारा घट गया, और वेजेस पे किया तो हमारा कैश हमारे यहाँ से गया, लेकिन ये टोटल फर्नीचर की वैल्यू आई 20,000, क्योंकि नया फर्नीचर बनाना, तो यहाँ वेजेस अकाउंट अलग से मत लिख देना, क्योंकि फर्स्ट टाइम फर्नीचर परचेज़ किया या फर्नीचर बनाया नया, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसमें बच्चे कन्फ्यूज़न करते हैं और गलती हो जाती है। तो जब भी फर्स्ट टाइम कोई फिक्स एसेट्स खरीद के लाते हैं, इंस्टॉल कराते हैं, उस पर वेजेस के खर्चे, कैरीज के खर्चे, तो वो सारे जोड़ के उस फिक्स एसेट्स का वैल्यू मानते हैं, और फिक्स एसेट्स को उतने से डेबिट करना होता है। इसकी एंट्रीज भी हमने देखा था, फिक्स एसेट्स वाली ऊपर में 7वीं या 6ठी क्वेश्चन था, ठीक है ना, उस पर बहुत सारे एंट्रीज थे। एग्जैक्ट बता दें कौन सा क्वेश्चन था, ये लो क्वेश्चंस भी बता देता हूँ मैं। फिक्स एसेट्स के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर था ट्रांजैक्शन रिलेटेड 9 नंबर, ठीक है, इसी में सारे बताए थे। ये सारी जितनी भी है ना, फ्रेट, इंस्टॉलेशंस, सेकेंड हैंड खरीदा, ये सारे के सारे उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेजेज एंड टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज एंड टू कैश अकाउंट, ये है आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15 का ये वाला एंट्रीज। गुड्स हमने फर्नीचर बनाया। नेक्स्ट है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 5,000 रॉन्गली क्रिएटेड इन फॉर्म्स अकाउंट। डिविडेंड जो होता है ना, वो किसका, हमारे फॉर्म के अकाउंट में गलती से क्रिएट हो गया भैया, गलती से, और वो डिविडेंड किसका था, ओनर का, प्रोप्राइटर का, उसका पर्सनल पर्पस का था, पर्सनल पर्पस का,
राइट। तो इसकी जनरलिटीज़ हम क्या कर देंगे, तो बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल को बढ़ा देंगे। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वेरी इंपॉर्टेंट लगा लिए, समझिए भैया, उसके घर के यहाँ से पैसे मिल रहे थे डिविडेंड, उसके घर पे मिल रहे थे, घर पे ना मिला, वो हमने दुकान में अपना क्रेडिट कर लिया, तो हम उसकी कैपिटल को बढ़ा देंगे। तो डिविडेंड जो आया ना वो बैंक में बढ़ गया, तो बैंक तो हमारा पैसा बढ़ गया, फर्म का, बिजनेस का, बैंक बढ़ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट। और वो पर्सनल उसका था, तो कैपिटल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। जब उसका पर्सनल एक्सपेंस होता है ना, पर्सनल, तो वो ड्राइंग्स होता है, जब खर्चे पे करते हैं, लेकिन यहाँ तो रिसीव हुआ, डिविडेंड आया, कलेक्ट किया फर्म ने, तो बैंक डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट वाली, संजय सोल्ड हिज पर्सनल स्कूटर 35,000 एंड डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द फर्म्स बैंक अकाउंट। तो सेम, उसने पर्सनल चीज़ बेचा और बिजनेस में लगा दिया, तो इसमें भी वही होना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इन दोनों से क्या हो गया ना, कैपिटल उसकी बढ़ी है। कैपिटल का मतलब होता है जब पैसा बिजनेस में और लगाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। ओके, तो ये आपकी जनरलिटीज़ हो गई। इसमें ये लास्ट के तीनों एंट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट नंबर 1, इंपॉर्टेंट नंबर 2, इंपॉर्टेंट नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अच्छा क्वेश्चन से मैंने कहा ना, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 और 15 करा इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन लोग का एग्जाम आ रहा है या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हाफ ईयरली, फर्स्ट टर्म, या यू कैन से फाइनल एग्जाम, या फिर यूटी की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हैं। ऐसी सपोर्ट बनाए रहिए। जो मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और लाइक तो ज़रूर से ज़रूर दबा देना है। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में लिखो आप, फटाफट उसका रिप्लाई करेंगे।